नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और नए महीने का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। दोस्तों, मेष राशि साहस, ऊर्जा और नेतृत्व की राशि मानी जाती है और जब भी कोई नया महीना शुरू होता है तो आपके अंदर का ये स्वभाव कुछ नया कर दिखाने के लिए बेचैन हो उठता है। लेकिन साथ ही पिछले कुछ महीनों में जो उतार चढ़ाव रहे हैं, जो रुकावटें आई हैं, उनकी वजह से मन में कहीं न कहीं एक हल्की सी आशंका भी बनी रहती है। तो मेष राशि के मेरे सभी साथियों, आज की ये वीडियो आपके सामने बेवजह नहीं आई है। आज मैं पूरे विस्तार से एक एक तारीख और एक एक ग्रह की चाल को समझाते हुए बताऊंगी कि जुलाई 2026 का ये महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कहाँ खुशखबरी मिलेगी, कहाँ मेहरत रंग लाएगी और कहाँ थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में मैं कुछ बेहद असरदार उपाय भी आपके साथ साझा करूंगी। चलिए शुरू करती हूँ मेष राशि की जुलाई 2026 की पूरी ग्रह यात्रा। मेष राशि वालों, जुलाई 2026 की शुरुआत में आपकी राशि के स्वामी मंगलदेव स्वयं आपके धन भाव यानी द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। जब अपनी ही राशि का स्वामी धन भाव में बैठता है तो इंसान के अंदर पैसा कमाने की, आर्थिक रूप से मजबूत होने की एक गहरी इच्छा जाग उठती है। आप महीने की शुरुआत में ही बहुत मेहनती, बहुत महत्वाकांक्षी महसूस करेंगे। पुरानी योजनाएं जो अधूरी पड़ी थीं, उन्हें फिर से शुरू करने का मन बनेगा। लेकिन मंगल का स्वभाव होता है जल्दबाजी और उतावलापन। इसलिए शुरुआती दिनों में आपको ये ध्यान रखना है कि पैसों से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला बिना सोचे समझे ना लें। जोश में आकर निवेश या खर्च करने से पहले एक बार ठहर कर सोचना फायदेमंद रहेगा। ये वही समय है जब आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने की जरूरत है, न कि उसे बिखेरने की। जुलाई महीने की पहली बड़ी ग्रह घटना 5 जुलाई के दिन घटित होगी। इस दिन शुक्रदेव आपके चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। पंचम भाव को हम संतान, शिक्षा, प्रेम और रचनात्मकता का भाव मानते हैं। यहाँ पहले से ही केतु विराजमान है और केतु का काम होता है भ्रम पैदा करना, ध्यान को भटकाना। 5 जुलाई तक जब केतु यहाँ अकेले बैठे रहेंगे, तब आपको पढ़ाई या किसी रचनात्मक काम में मन का एकाग्र न होना, बार बार ध्यान भटकना जैसी स्थितियां महसूस हो सकती हैं। जिनकी संतान है, उनके स्वास्थ्य या पढ़ाई को लेकर भी थोड़ी उलझन बनी रह सकती है। लेकिन जैसे ही 5 जुलाई के बाद शुक्र यहाँ पहुंचेंगे, स्थिति बेहतर होने लगेगी। प्रेम संबंधों में मिठास आएगी। जो लोग रिश्ते में हैं, उनके बीच आकर्षण और समझ बढ़ेगी। जो लोग किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, जैसे लेखन, कला, संगीत या डिजाइन, उनके लिए ये समय बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। संतान के मामलों में भी जो उलझन थी, वह 5 जुलाई के बाद धीरे धीरे सुलझने लगेगी। 7 जुलाई के दिन बुध देव वक्री हो जाएंगे और वक्री होते ही वह आगे बढ़कर आपके तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव में पहुंच जाएंगे, जहां पहले से सूर्य देव विराजमान हैं। तृतीय भाव साहस, छोटी यात्राओं और भाई बहनों का भाव होता है। जब वक्री बुध सूर्य के साथ इस भाव में आएंगे तो आपकी बातचीत में थोड़ी तीखापन आ सकता है। आप जो कहना चाहते हैं वह आपके मन में सही होगा, लेकिन उसे व्यक्त करने का तरीका कई बार सामने वाले को चुभ सकता है। इसलिए शब्दों को चुनने में सावधानी बरतें। भाई बहनों के साथ भी छोटी छोटी बातों पर असहमति हो सकती है। कोशिश करें कि बात को बढ़ने ना दें। साथ ही इस दौरान कोई भी यात्रा की योजना बनाते समय या किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते समय दोगुनी सावधानी रखें। वक्री बुध बुद्धि को थोड़ा भ्रमित कर सकते हैं और जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में परेशानी का कारण बन सकता है। 16 जुलाई का दिन मेष राशि वालों के लिए बहुत खास रहने वाला है। इस दिन सूर्य देव अपने तृतीय भाव से निकलकर चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से गुरुदेव मौजूद रहेंगे। चतुर्थ भाव सुख, संपत्ति, घर और माता का भाव होता है। सूर्य और गुरु का यह संयोग आपके घरेलू जीवन में एक नई स्थिरता लेकर आएगा। संपत्ति या घर से जुड़ा कोई मामला जो लंबे समय से अटका हुआ था,
वह इस दौरान सुलझ सकता है। मन में सुख शांति का अनुभव होगा और परिवार के साथ समय बिताने में भी आनंद आएगा। जिनकी माता का स्वास्थ्य पहले कुछ चिंताजनक रहा है, उनके लिए भी ये समय राहत लेकर आ सकता है। साथ ही गुरु और सूर्य का ये साथ आपके आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता को भी बढ़ाएगा। आप अपने फैसलों पर पहले से ज्यादा भरोसा कर पाएंगे। अब बात करती हूँ इस महीने की एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति की। राहु इस समय आपके लाभ भाव यानी एकादश भाव में बैठे हैं और शनि देव आपके कर्म भाव यानी दशम भाव में स्थित हैं। जब राहु लाभ भाव में होते हैं तो अचानक धन लाभ, अप्रत्याशित अवसर और तेज गति से बढ़ने की संभावना बनती है। हो सकता है किसी ऐसे स्रोत से आपको आर्थिक लाभ मिले जिसकी आपने उम्मीद ना की हो। सोशल मीडिया, नेटवर्किंग या किसी बड़े समूह के माध्यम से भी फायदा हो सकता है। लेकिन राहु का स्वभाव होता है अस्थिरता पैदा करना, इसलिए मिले हुए लाभ को संभाल कर रखना जरूरी होगा। जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने से बचें। दूसरी तरफ शनि देव कर्म भाव में बैठकर आपके करियर को एक नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। यह समय मेहनत और अनुशासन का फल देने वाला साबित हो सकता है। जो लोग नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी की उम्मीद कर रहे थे, उनके लिए ये संकेत सकारात्मक है। हालांकि शनि की प्रकृति धीमी और परखने वाली होती है, इसलिए नतीजे थोड़ा समय लेकर ही सामने आएंगे। धैर्य बनाए रखना जरूरी है। 27 जुलाई के दिन शनि देव वक्री हो जाएंगे। यह तारीख करियर के मामले में थोड़ी सावधानी की मांग करती है। वक्री शनि के दौरान ऑफिस या काम की जगह पर राजनीति, गलतफहमियां या बेवजह की देरी जैसी स्थितियां सामने आ सकती हैं। इसलिए 27 जुलाई के बाद इन बातों का ध्यान रखें। किसी भी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी को लेकर जल्दबाजी में फैसला ना लें। अपने वरिष्ठों या सहकर्मियों से किसी भी बात को लेकर अनावश्यक टकराव से बचें और जो काम पहले से चल रहा है उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ाते रहें। यह वक्त परिणाम की जल्दी का नहीं, बल्कि निरंतरता बनाए रखने का है। मंगल देव इस समय आपके धन भाव में बैठकर आपको महत्वाकांक्षी और मेहनती बना रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन मंगल की 7वीं दृष्टि सीधे आपके साझेदारी भाव यानी अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव गहरे जुड़ाव, साझा संसाधनों और परिवर्तन का भाव होता है। इस दृष्टि के कारण जीवन साथी या व्यापारिक साझेदार के साथ धन के मामलों में कुछ मतभेद हो सकते हैं। साझा खर्चों या साझा निवेश को लेकर असहमति बन सकती है। इसलिए इस महीने वित्तीय मामलों में पूरी पारदर्शिता बनाए रखें, चाहे वह घर का बजट हो या व्यापार का हिसाब। किसी भी बात को छिपाने या टालने से बचें, क्योंकि छोटी सी गलतफहमी आगे जाकर बड़ा विवाद बन सकती है। जो लोग रिश्ते में हैं, उन्हें भी अपने साथी के साथ खुलकर बातचीत करनी चाहिए, खासकर भविष्य की योजनाओं और जिम्मेदारियों को लेकर। पारदर्शिता और संयम ही इस महीने रिश्तों को मजबूत बनाएंगे। जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए शनि की दशम भाव में स्थिति मेहनत का फल देने वाली है, बस धैर्य रखना होगा। जो लोग व्यापार करते हैं, उनके लिए राहु की लाभ भाव में स्थिति नए अवसर और नए ग्राहक ला सकती है, लेकिन हर अवसर को जांच परख कर ही आगे बढ़ें। स्वास्थ्य की बात करूं तो मंगल की ऊर्जा अधिक होने के कारण इस महीने गुस्सा, सिरदर्द या रक्तचाप से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इससे बचने के लिए नियमित व्यायाम करें, ठंडक देने वाले खानपान को प्राथमिकता दें और किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले एक गहरी सांस लें। अब बताती हूँ उन उपायों के बारे में जो इस महीने आपकी हर समस्या को कम करने में मदद कर सकते हैं। पहला उपाय, मंगल की ऊर्जा को संतुलित करने और साझेदारी में पारदर्शिता के लिए हर मंगलवार बजरंगबली के मंदिर जाएं, गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे मंगल की ऊर्जा सकारात्मक दिशा में बहेगी और साझेदारी या वैवाहिक जीवन में टकराव कम होगा। दूसरा उपाय, वक्री शनि से होने वाली देरी और करियर की रुकावटों से बचने के लिए हर शनिवार शाम 7 बजे पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। इससे करियर में आने वाली बाधाएं कम होंगी और मेहनत का फल समय पर मिलेगा। तीसरा उपाय,
केतु की स्थिति और रचनात्मकता संतान संबंधी मामलों के लिए हर बुधवार भगवान गणेश की पूजा करें, उन्हें दूर्वा चढ़ाएं और लड्डू का भोग लगाएं। गणेश जी केतु के अधिपति देवता माने जाते हैं, इसलिए उनकी पूजा से केतु को बल मिलता है और इससे जुड़ी उलझनें कम होती हैं। ध्यान रहे, राहु केतु इस समय जिस स्थिति में हैं, वही नवंबर से दिसंबर तक बने रहेंगे, इसलिए ये उपाय नियमित रूप से करते रहना फायदेमंद होगा। मेष राशि के मेरे प्रिय साथियों, जुलाई 2026 का ये महीना मेहनत, साहस और थोड़ी समझदारी का संगम लेकर आ रहा है। शुरुआत में जो जोश मिलेगा, उसे सही दिशा में लगाना है। महीने के बीच में जो आर्थिक और करियर के अवसर सामने आएंगे, उन्हें सोच समझकर ही अपनाना है। और महीने के अंत में, खासकर 27 जुलाई के बाद, थोड़ी सतर्कता और धैर्य बनाए रखना है। याद रखिए, आपकी राशि का स्वभाव ही साहस और गति है, लेकिन इस महीने वह गति तभी फल देगी जब उसके साथ संयम भी जुड़ा हो। उपाय नियमित रूप से करते रहिए और सकारात्मक सोच बनाए रखिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी और आपको जुलाई 2026 के बारे में एक स्पष्ट और विस्तृत समझ मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले हर महीने का राशिफल आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपने विचार, अपने सवाल और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। मुझे आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार और मिलते हैं अगली वीडियो में।